बेबे कुछ लोग ना खुद को पहलवान समझते हैं। इनको लगता है कि ये सारे काम खुद कर सकते हैं अकेले। इनको ये भी लगता है कि ये पहाड़ भी उठा सकते हैं सर पर ऐसे लोग जब गिरते हैं ना तो बहुत चोट लगती है। हाँ बेबे, कुछ बिल्कुल ठीक बोल रहा है। कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं, लेकिन मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इससे पहले मैं गिरूं या मुझे चोट लगे, मेरा पति मुझे संभाल लेगा। मुझे कोई खरोच तक नहीं आने देगा। आ जाओ माई। तू कर ले जितनी तैयारियां करनी है तुझे, लेकिन तुझे कोई काम देने वाला नहीं है, क्योंकि तेरा ये बिजनेस शुरू होने से पहले ही मैं बर्बाद कर दूंगा। तू ऐसे ही बोलता रह जाएगा और मैं और कुंज तेरी आंखों के सामने एक हो जाएंगे और मैं अपना बिजनेस भी सक्सेसफुल कर लूंगी। यस, तुझे तो पता है कि मेरी कज़न पिंकी की शादी तय हो गई है। जैसे ही मैंने मामा जी को तेरी वेडिंग प्लानिंग बिजनेस के बारे में बताया, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि तू ही पिंकी की एंगेजमेंट ऑर्गेनाइज करेगी। और चिंकी तेरी बहुत बड़ी तारीफ कर रही थी, और फिर मैं भी तो तेनू जानता ही हूँ, हैं? और बचपन से मैंने तुम दोनों की दोस्ती देखी है। निक्की निक्की फटाका पहन के इधर उधर घूमती रहती थी, है ना? और मैं तो तेनू एक मौका दे रही था। और गल बस इतनी सी है पुत्र, साडी कुड़ी दा ब्याह हो रहा है, उसकी शादी हो रही है, तो मैं ये सोच रहा तू ठीक ना जिम्मेदारी निभा तो लेगी ना? जी मामा जी बिल्कुल। ट्विंकल सब संभाल लेगी। और गल इतनी सी और हैगी, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है साडी, तुसी पूरी कर तो लोगी ना? जी मामा जी, कैसी स्पेशल रिक्वायरमेंट आप बताओ। और गल भाई इतनी सी है कि साडी कुड़ी जो है ना पिंकी, वो आरडी दी बहुत बड़ी फैन है। आरडी पॉप स्टार, तू जानती है कि सगाई विच आरडी आके थोड़ा गाने छाने सुना दे। आरडी को? ओ मैनू पता है, कल सगाई है और इतनी जल्दी आरडी का यहाँ आना बहुत मुश्किल है। आप परेशान मत होइए, मैं ले आऊंगी आरडी को। जीवती रहे पुत्र। हाँ मामा जी, मैं सब संभाल लूंगी। तेरा दिमाग खराब है क्या? आरडी कोई तेरे कॉलेज का फ्रेंड है जो तू फोन करेगी और वो सब काम छोड़ के भागा भागा आएगा कि हाय ट्विंकल ने फोन किया है, मैं जाकर गाकर आता हूँ। अब हम कहाँ से लाएंगे आरडी को? तू टेंशन क्यों लेती है चिंकी? मुझे पता है कि आरडी अभी अमृतसर में ही है, हम जाएंगे उसे मनाएंगे और वो जरूर आएगा। चल अब हमें कहीं जाना है। चिंकी तुझे पता है ना तुझे क्या करना है? हाँ चल जल्दी चल। क्या हुआ मैडम? क्या हुआ? मेरा पेट ट्विस्ट हो गया। अरे कौन हो तुम और अंदर कैसे? हेलो सर, माई सेल्फ ट्विंकल और मैं आरडी जी आपकी बहुत से भी ज्यादा बड़ी वाली फैन हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन बिना परमिशन के मेरे अंदर कैसे आ गए आप? सिक्योरिटी? नहीं नहीं नहीं, सिक्योरिटी को मत बुलाइए। आरडी जी मुझे आपसे ना एक बहुत ही छोटा सा काम है।
आई थिंक यू नीड सेल्फी राइट? ठीक है, कूल। एक्चुअली लाखों लोग मेरे लिए बहुत तरसते सेल्फी के लिए, बट यू आर द लकी वन टू गेट अ नहीं आंटी जी, नहीं आंटी जी, मुझे सेल्फी नहीं चाहिए। एक्चुअली मुझे ना आपके सिर्फ 10 मिनट्स चाहिए कल शाम को। व्हाट? अजीब लड़की हो तुम। आई थिंक यू शुड लीव नाउ, कम ऑन। आंटी जी आप मेरी बात तो सुनिए। आंटी जी, वो जो मेरी फ्रेंड है ना पिंकी, वो आपकी बचपन से बहुत बड़ी फैन है और उसका ना हमेशा से एक ही ड्रीम था कि आप उसकी एंगेजमेंट में बस 10 मिनट्स के लिए आ जाए। तो प्लीज आप आ जाइए ना, मुझे आपसे यही काम है। आंटी जी, हम सब ना आपके बहुत बड़े फैन है। मतलब हम सारा दिन आपके गाने गाते हैं। बिल्कुल ऐसी स्माइल आ जाएगी पिंकी के फेस पे। आंटी जी प्लीज आ जाइए उसकी एंगेजमेंट में। आंटी जी प्लीज आ जाइए ना, प्लीज। ओके ओके फाइन। आपका एड्रेस मेरे मैनेजर को दे दो। या पक्का श्योर। थैंक यू आंटी जी। सी यू टुमारो। हाँ, बाय बाय। ट्विंकल दी, थैंक यू सो मच। आरडी को यहाँ आने के लिए कन्विंस किया आपने मेरी लाइफ की सबसे बड़ी विशेष पूरी कर दी है। अरे तू चिंकी की बहन, इसका मतलब मेरी बहन हुई। जा, अब जाके बैठ जा, नहीं तो लहंगा गंदा हो जाएगा। चल आ जा। किसका कॉल है? ट्विंकल जी का। अरे अच्छा, अरे तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, बट उसको जाकर देखो क्या हुआ है। यस भाई साहब ठीक तो है? भाई साहब, अरे ये तो बेहोश हो गए। एम्बुलेंस को फोन कर। ओनो, एक्सीडेंट? ये मरवर तो नहीं किया? नहीं, खाली बेहोश हो गया है। अभी हम एम्बुलेंस को फोन करने वाले थे। आरडी साहब, ये आपने क्या किया? बेचारे को मैं जानबूझ के नहीं ठोका इसको। पता नहीं कौन से रॉन्ग साइड से आ गया और मेरे गाड़ी के सामने टकरा गया और अपने आप को संभाल नहीं पाया मैं। ओके, मैं आप जाइए यहाँ से, प्लीज लेके जाइए, मैं संभाल लूंगा। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, पुलिस आ जाएगी, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। आप प्लीज जाइए यहाँ से, इन्हें लेके जाइए प्लीज। पर मैं ऐसे छोड़कर कैसे आ सकता हूँ मैं सड़क पर? सर, आप मीडिया को जानते हैं ना, आप सेलिब्रिटी हैं, उस सेलिब्रिटी के पीछे पड़े रहते हैं। आपकी गलती नहीं भी होगी, इल्जाम आप पे आ जाएगा, आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। सर प्लीज मानिए मेरी बात। भाई साहब लेके क्यों नहीं जा रहे हैं? प्लीज लेके जाइए। और ये आदमी? सर मैं हूं ना संभालने के लिए। यस आरडी, आई थिंक ही इज राइट। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वैसे भी कल तेरा दिल्ली में शो है, मैं नहीं चाहता कि तू इस पचड़े पर। लेट्स गो प्लीज। थैंक यू मैन। जस्ट गो यार। हेलो, क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? कल उन्होंने मुझे खुद प्रॉमिस किया था पैसे। मेरी बात कराइए उनसे, बात कराइए। हेलो हेलो, बाबा जी क्या नहीं ऐसे आप पाओगे? मैंने अच्छा खासा सब कुछ फाइनलाइज कर दिया था, अब मैं सबको क्या जवाब दूंगी? ओए काके, चल उठ जा, हो गया काम। अरे क्या हुआ भाई? कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं भाई साहब, ये बस स्लिप हो गए। तू ठीक है ना भाई? बस आजा, कोई दिक्कत नहीं। चलो आप लोग काम करिए ना, आप क्यों भीड़ इकट्ठे कर रहे हैं? प्लीज जाइए, प्लीज, ये ठीक है। जाइए प्लीज, काम करिए अपना। गुड जॉब। बाइक ले निकल फटाफट, कल्टी। उतर ओ आरडी का क्यों होया? आरडी आ तो रहा है ना? हाँ? और क्या है कि पिंकी के ससुराल वाले बहुत बार पूछ चुके हैं मेरे से। बोल ना, दस ना। वो अंकल। हाँ वो बोले। आरटी के मैनेजर का फोन आया था, वो कह रहे हाँ आरडी नहीं आ रहा, वो दिल्ली चला गया। ओ की बोल रही तू? ओ मैंने पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट दिया। मेरी कुड़ी की सगाई में आरडी पॉप स्टार आ रहे गाने जाने।
तो वो नहीं आएगा तो पिंकी के ससुराल वाले के सामने मेरी तो नाक की कट जाएगी। और तेरे को अगर काम नहीं आता तो बोलना चाहिए था ना, और घर पे बैठती। आई एम सॉरी ट्विंकल, लेकिन कितने सारे प्लान्स बनाए थे तूने अपना बिजनेस संभालने के, लेकिन जब तक यूवी है तेरा कोई प्लान काम करने नहीं वाला, कोई भी। आईडी आके थोड़ा गाड़े छाड़े गा दे। आप परेशान मत होइए, मैं ले आऊंगी आरडी को। ओ, तो ये प्लान है तेरा, लेकिन यूवी के होते हुए तेरा कोई प्लान सक्सेसफुल तो हो नहीं सकता बीबी। सो गेट रेडी बेबी। आज अपने पहले बिजनेस के पहले दिन अपने पहले क्लाइंट की डील पर बात होते हुए देखने के लिए। I'm feeling so bad for you, Twinkle. कितने बड़े बड़े वादे किए थे ना तूने सबसे कि आरडी को लेके आएगी। अब क्या करेगी? आरडी तो भाग गया। अरे क्या मामा जी, इतनी बड़ी बड़ी तारीफ कर दी, आरडी को लेके आएगी। तेरे को पैसे चाहिए तो मुझे बोल थी ना, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? आरडी को लेके आऊंगी, इतनी बड्डा बड्डा गली कर रही थी। वो थे आरडी? तो मैं तो चिंकी से पहले ही बोल रहा था कि ऐसे प्रोग्राम में किसी ढंग के वेडिंग प्लानर को बुलाते हैं। अरे लेकिन एक नहीं सुनी मेरी, और फिर इसने इतनी बड़ी बड़ी तारीफ के पुल बांध दिए तेरे। आखिर में मैंने मान नहीं पड़ा, अब स्यापा पै गया। मैं अपनी बेटी को क्या मुंह दिखाऊंगा? कितने आरडी बोलो ना। दुनिया वालों के सामने तेरा सर कभी झुकने नहीं दूंगी, हमेशा तेरा साथ दूंगी। सत श्री अकाल। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, इंसान की शादी भी एक बार होती है और सगाई भी, और इतनी बड़ी खुशी एक सेलिब्रिटी की मोहताज हो, ये बात ठीक नहीं। मैं जानता हूं ट्विंकल ने आपसे वादा किया था, हमने आपसे वादा किया था कि हम आरडी को लेकर आएंगे, पर लास्ट मोमेंट पे उसने धोखा दे दिया। अब तो पिंकी की सगाई का दिन बर्बाद तो नहीं होने दे सकते ना। बस एक मौका, मैं वादा करता हूं कि आपकी शान में कोई कमी नहीं आने दूंगा मामा जी। पिंकी के चेहरे की मुस्कान वापस लेकर आएंगे। और वैसे भी हम पंजाबियों को तो ढोल और भांगड़े में मजा आता है, क्यों? इसके सामने सारे रॉकस्टार और पॉपस्टार फेल। मामा जी प्लीज।
यू सो मच गुड। अगर आशिम यहाँ पे टाइम पे नहीं आते ना, ट्विंकल मैं ये सब तेरे लिए नहीं, पापा के लिए कर रहा हूं। ये उनका बिजनेस है और मैं इसे फेल हो काश तेरी सास यहाँ पर होती पुत्र, तो देख पाती जितने जतन से तू मोनू का ख्याल रख रही है, उतनी मेहनत से मोनू का बिजनेस भी संभाल रही है पुत्र। बेबे ये तो आपका प्यार बोल रहा है, लेकिन सच तो ये है, कल पिंकी की एंगेजमेंट में अगर कुछ ठीक टाइम पे नहीं आता ना, तो पता नहीं क्या हो जाता। कितनी बार कहा है पुत्र, घबरा मत, कुछ भले ही तुझसे नाराज है, लेकिन मोनू का बिजनेस संभालने के लिए तेरा साथ जरूर देगा। आखिर खानदान दी इज्जत का सवाल है। बेबे आप अपना विश्वास ऐसे ही हमेशा मुझ पे और कुंज पे बनाए रखना। अरे हाँ, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गई। बेबे कल पिंकी की एंगेजमेंट पे हमें एक और बहुत अच्छे क्लाइंट मिले। वो भी अपनी बेटी की शादी के लिए एक वेडिंग प्लानर ढूंढ रहे हैं। मैं बस उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। हाय रब राखा, रब करे कि तू हमेशा कामयाब रहे। जा पापा, विश मी लक। जा पुत्र। कुंज क्या लिख रहे हो? है कुछ बिजनेस से रिलेटेड। हाँ तो मुझे भी दिखाओ ना। हर बात तेरे लिए जानना जरूरी नहीं है। बेबे देखा आपने, इसको दिखा नहीं रहा है, मुझे भी देखना है। कुछ पुत्र, ये बहुत गलत बात है, हैं? इसे भी तो जानने का हक है कि नहीं? बता दूंगा ट्विंकल, पेशेंस नाम की चीज नहीं है तुझ में। बेबी मैं एक क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ, शाम तक वापस आऊंगा। वो सिविल लाइंस वाला क्लाइंट, उससे तो मुझे भी मिलना है। हम दोनों साथ ही मीटिंग करने वाले थे ना। तू क्या करेगी जाके? मैं जा रहा हूँ ना। नहीं मुझे भी जा। सजना 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 कुछ मेरा मंगलसूत्र आराम से धीरे से निकालो, इसे टूटने मत देना। मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मेरा विश्वास जुड़ा है इसके साथ। अरे कुछ पुत्र, ट्विंकल को अपने नाल ले जा। ये हमारे घर की लक्ष्मी है और इसके कदम बहुत शुभ है। तू तो जानता है मोनू का सारा बिजनेस जब्त हो गया और ये नया वाला बिजनेस, ये वेडिंग प्लानर, यही बचा है क्योंकि ये ट्विंकल के नाम पर है, मोनू के नाम पर नहीं। बेबी आप जानती हैं कि मैं शगुन अपशगुन जैसी बातों में बिलीव नहीं करता। मैं सिर्फ मेहनत में बिलीव करता हूँ। ट्विंकल को जाना है तो वो खुद चली जाए। मैं निकलता हूँ। देखा बेबे, नहीं लेके गया ना मुझे अपने साथ। बेबे वो तो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहा। हम साथ काम कैसे करेंगे? तू देख, दरवाजे की तरफ देख और सिर्फ 5 के।
वो जरूर लौट कर आएगा तुझे लेने, और अगर वो लौट कर आया तो तू बड़ी वाली, इतनी बड़ी वाली चॉकलेट मेरे लिए लाएगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। 1 2 3 4। नहीं आएगा बेबे वो।